शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, आज मैं आपको अजा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और अजा एकादशी का महत्व श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, जो मनुष्य भी अजा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, उनके सभी पापों और कष्टों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु उन्हें पूर्ण सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बंधुओं, ऐसा है अजा एकादशी का व्रत। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, जो मनुष्य भी साल की सभी एकादशियों के व्रत को करते हैं, उनके ग्रह हर समय शांत रहते हैं, अर्थात उन्हें ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, उन पर श्री हरि की कृपा सदा ही बनी रहती है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी को विशेष स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत को विशेष स्थान प्राप्त है। एकादशी व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न रहते हैं और उन्हें अपनी संतानों में से एक मानते हैं। जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। सभी देवी देवता और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी भगवान विष्णु, अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं। वह व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक विष्णु लोक में वास करता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, वे दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ करें, जिससे कोई अन्नकण दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा भागवत के श्रवण, भगवान विष्णु की कथा और गजेंद्र मोक्ष की कथा, भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहें। किसी की निंदा भूलकर भी ना करें, किसी से झगड़ा ना करें। बंधुओं, द्वादशी के दिन स्नान ध्यान करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद व्रत को खोलें। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते, उनको आधे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बंधुओं, एकादशी की रात जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद भगवान को तुलसी दल और फल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, अजा एकादशी पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व रखता है।
भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना अजा एकादशी के दिन की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इसका नाम, विधान, महात्म क्या है? मेरी इस व्रत के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सतयुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट था। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजश्री विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र व स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित ना हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 दिनों के बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सब परिवार स्वर्ग हो गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, ताकि आपके भाई बंधु भी इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त कर सके। बंधुओं, जो दूसरों का भला करता है, भगवान उनका स्वयं ही भला कर देते हैं। बंधुओं, आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।